यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। आओ हम ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए गाएं। हम आनंद से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आएं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी की गहराइयाँ उसी के हाथ में है, समुद्र उसका है और उसी ने सब कुछ बनाया। आओ हम दंडवत करें और झुकें और अपने कर्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। हम उसके चराई के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। सब शक्तिमान ईश्वर पिता, हम तुझे सराहते हैं, तुझे हम प्रभु करके मानते हैं। तुझे सनातन पिता जानकर सारा भूमंडल तेरा सम्मान करता है। तुझे स्वर्गदूतगण, स्वर्ग की समस्त शक्तियाँ, करोबीम, सेराफिम तुझे निरंतर पुकारते हैं। तू पवित्र पवित्र और पवित्र और सामर्थी है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे परम धाम में परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने बड़ी कृपा से अपने लोगों के संग उपस्थित होता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उन पर अनुग्रह करता है और अपने जीवन उनको देता है। हम विनती करते हैं इस समय हमारे आराधना में साथी हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, और जितने हमारे श्रोतागण हैं घरों में कहीं पर भी हों, सब लोगों को प्रभु आशीष दे। सब लोगों को तो अपना वचन दे और उन्हें चंगा और पवित्र कर। सब लोगों का मार्गदर्शन कर। और इस समय की आराधना में जो शरीक होते हैं, हे प्रभु, उनका जीवन तुझको प्रिय लगे। आज का ये आराधना तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, उस बोल है परमेश्वर के अनुग्रह से। ऐसे एक गीत संग्रह है जिसमें जो हम लोग अपने चर्च में गाते हैं, उस गीत संग्रह का नंबर है 137, परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर, तू यह सामर्थ्य कि करे तेरे नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की समाधान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी ही। हे यीशु, हम पर दया कर, निर्बल को बल दे सामर्थी। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की समाधान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का
जो निश्चिंत हो जगा उनको, तू प्रकट कर सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की समाधान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। जो हमें आवे मरण का, हम हो आनंदित और निडर, और आवे तुझ पास दिन दया, तो हम पर यह अनुग्रह कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की समाधान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आमेन। अभी के लिए ठहराया गया पाठ वचन है जो हमें मिलता है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 1 से 10 पद तक। अभी के लिए ठहराया गया पाठ वचन भजन संहिता 34 अध्याय 1 से 10 पद तक। मैं प्रभु को हर समय धन्य कहूँगा, मैं निरंतर उसकी स्तुति करता रहूँगा। मेरा प्राण प्रभु पर गर्व करेगा, दुखी मनुष्य यह सुनकर सुखी होगा। मेरे साथ प्रभु का गुणगान करो, हम सब उसके नाम को उन्नत करें। मैंने प्रभु को खोजा और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मेरे सब भय से मुझे मुक्त किया। प्रभु पर दृष्टि करो, तब तुम्हारा मुख प्रकाशमय हो जाएगा और तुम अपने विश्वास के लिए कभी लज्जित न होगे। इस पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रभु ने उसके सब संकटों से उसको बचाया। जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु का दूत चारों ओर से घेरे रहता है, वह उन्हें मुक्त करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु की शरण में आता है। ओ प्रभु के संतों, प्रभु से डरो। जो लोग प्रभु से डरते हैं उन्हें अभाव नहीं होता। युवा सिंहों को घटी होती और उन्हें भूख लगती है, पर जो लोग प्रभु को खोजते हैं उन्हें भली वस्तु का अभाव नहीं होता। यहाँ तक क्या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, तू देखता है प्रभु कि संसार में तेरे लोग तेरी सहायता के बिना बहुत बेचैन हैं। हमारे बीच बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगी, भूखमरी, प्रभु ऐसी बातों के कारण जीवन तबाह है। ऐसे समय पर हम किसकी ओर देखें, हम किधर अपना मुंह करें। चिंता से लोग भरे हुए हैं। प्रभु तेरी ओर से हमें सलाह की ज़रूरत है। तेरे परामर्श के बिना हम आगे नहीं जा सकते। हमारे भारतवर्ष में कितने ही ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के कगार पर हैं और अधिकांश आत्महत्या करना चाहते हैं। वे अपना प्राण निछावर कर देना चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं।
क्योंकि उनके लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हे प्रभु, विनती करते हैं कि तू प्रकट हो, अपनी आवाज़ दे और अपने परामर्श बोल, ताकि तेरे लोग सुने और ताकि वे मृत्यु को नहीं परंतु जीवन को चाहें, और वो जीवन जिसके द्वारा तेरी महिमा हो। हे प्रभु, हम आज के ये सेशन, ये आराधना और ये वचन तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी उपस्थिति सब लोगों को पास रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज जिस विषय पर मैं बोलना चाह रहा हूँ वह है जो कि हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ करके दुखित होते हैं कि लोग किस तरह से बहुत चिंता से, फिक्र से, बोझ से दबे हुए हैं। ये जानकर किसे दुख नहीं होगा कि हमारे झारखंड में प्रतिदिन लगभग 15 लोग आत्महत्या करते हैं प्रतिदिन। पूरे इंडिया की बात तो हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत सोचनीय बात है कि झारखंड में प्रतिदिन 15 लोग आत्महत्या करते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं। कुछ दिन पूर्व एक युवा ने सुसाइडल नोट में अपनी आत्महत्या की मजबूरी लिखी। बहुत बार हम ऐसे इस प्रकार की नोट हमने देखा, हमने पढ़ा है, हमने न्यूज़ लेटर्स में लिखा है कि मेरी मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया और मैं अपने परिवार के लिए कोई सहारा नहीं दे पाया और नहीं बन सका। ये लॉकडाउन के समय में मेरी कमाई नहीं है और अब इसे एक कदम उठाना पड़ रहा है, मुझे जाने दीजिए। उसी अखबार में फिर हमने पढ़ा कि तीन आत्महत्याओं का समाचार है और अधिकांश तो ये आर्थिक तंगी ही कारण बताया जाता है। और ये ऐसी बात है जिसमें कि और कोई इसमें सहायता नहीं कर सक रहा है। बेरोज़गारी के कारण, महंगाई के कारण रुपये समाप्त हो जाते हैं। बहुतों के घर में ऐसा होता है। और रुपये समाप्त हो जाने का कारण क्या है कि ये हमारे पूरे देश में अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। हमारा व्यक्तिगत रूप में, हमारे पारिवारिक रूप में हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत तकलीफ़ में है। आज के पेपर में मैं पढ़ रहा था, देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुँह गिर चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुँह गिर गई। तो ये केवल देश की बात नहीं, केवल अपने प्रदेश की बात नहीं, पूरे विश्व में यही बात है कि अर्थव्यवस्था अभी चरमरा गई है, जिसके कारण बहुत सारे लोग हैं, विशेषकर जो गरीब थे, जिनके पास तकलीफ़ है, वे उनका जब समय ख़त्म हो जाता है, उनके पास समाप्त हो जाता है रुपया, तब कहाँ दौड़े, किसके पास जाएं? शायद मित्रों के पास जाते हैं, कभी साथियों, कभी संबंधियों के पास जाते हैं, कभी कोई सरकार की ओर जाते हैं, किसी ये इस प्रकार से ना जाने कितने लोगों के साथ जाना पड़ता है। और तो नौकरी भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत कठिन समय है। तो लेकिन कब तक ऐसा करते रहेंगे? चिंता बढ़ते 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 उस बिंदु तक पहुंच जाती है जिसके आगे मृत्यु के सिवा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। केवल मृत्यु ही दिखाई पड़ता। लगता है कि मृत्यु के सिवा अब मेरे लिए कुछ है नहीं और मृत्यु तो अपने से आएगी नहीं। अतः लोग अपने जीवन को अंत करने का सोचते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य स्वभावतः तो चारों ओर दृष्टि करता है, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दाहिने बाएं, सामने पीछे, चारों तरफ कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। परंतु जब कुछ नहीं मिलता है तब आखिर उनकी दृष्टि नीचे की ओर जाती है।
मनुष्य अपना दृष्टि नीचे करता है और नीचे में क्या है? मृत्यु। और तब वो आत्महत्या को गले लगा लेते हैं। मैं भाइयों और बहनों, ठीक इस परिस्थिति तक आने के पहले, इस ऐसी परिस्थिति में अगर आप में से कोई आए हैं तो आज मैं एक सलाह आपको देना चाहता हूँ। ये बिब्लिकल मैटर का ग्रुप है। मैं बाइबल से ही आपको एक सलाह देना चाह रहा हूँ जिससे मैंने सीखा। आपने सब तरफ देख लिया, सब तरफ अपना हाथ पैर फैलाया, आप दौड़ धूप किए, अब कहीं कुछ नहीं मिला है, और इसलिए अब मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, और वो है ऊपर की ओर। अपनी आंखें ऊपर उठाइए, आकाश को देखिए। परमेश्वर महान है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसी ने आपकी भी सृष्टि की है। वो आपका पिता है। उसी ने आपको शरीर दिया है। आपके अंदर जो श्वास फूका गया है उसका जीवन है। अतः ये आपका अधिकार नहीं है कि आप अपने जीवन को अंत कर दें। ये उसका जीवन है, उसका श्वास है। श्वास लौटेगी तो उनके पास लौटेगी, लेकिन एक निर्धारित दिन के पर ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर न केवल आकाश और पृथ्वी और उसके सारी वस्तुओं को बनाया, परंतु उसने हमारी सृष्टि, आपकी सृष्टि उसी ने की है। वो आपका पिता है। उसी ने आपका शरीर दिया है। आपके अंदर जो श्वास चल रही है वो उसका जीवन है। उसी ने ये श्वास फूका है, और ये तब तक चलेगी जब तक उसकी इच्छा चलती है। उसके जीवन को, इसलिए अपने जीवन को आत्महत्या द्वारा नष्ट करने का अधिकार आपको, हमको, किसी को नहीं है। उसी परमेश्वर ने हमारे जीवन के दिनों को निर्धारित कर दिया है, और ऐसा है कि जब तक वो हमारे वो दिन, ठहराए गए दिन जब तक पूरा नहीं होता है, उस दिन तक परमेश्वर वचनबद्ध है कि वो हमारी आवश्यकताओं का प्रबंध करेगा। बस इस बात को ध्यान से सुनकर रखिए कि परमेश्वर वचनबद्ध है, और कि वो हमारी आवश्यकताओं का प्रबंध तब तक करेगा जब तक वो हमको जीवित रखता है। वो अंतिम दिन तक वो पूरे विश्व का स्वामी है। संसार में और आकाश और पृथ्वी पर जो कुछ भी, सब कुछ उसका है। वो स्वामी है। हमारा रुपया का, हमारे खाने पीने की चीज़, सब कुछ का स्वामी वही है, और वही नियंत्रण में सब कुछ चलता है। वो कंट्रोल करता है, और वही प्रबंध भी करने वाला है। तो ही इज़ द ओनर ऑफ एवरीथिंग, बोथ रिचेस एंड ऑनर, एवरीथिंग। ही इज़ द ओनर, ही इज़ द कंट्रोलर, एंड ही इज़ द प्रोवाइडर। प्रोवाइड करना उसका काम है, स्वामित्व उसका काम है, कंट्रोल उसका काम है। ये काम हमको नहीं करना है, हम नहीं करते हैं। हम न स्वामी हैं, न हम अपने वस्तुओं का कंट्रोल करते हैं, और न हम प्रबंध करते हैं किसी। ये सारा काम परमेश्वर का है, इसलिए वो प्रबंध करेगा। ऊपर की ओर जब स्वर्गीय पिता की ओर जब दृष्टि करते हैं, तब एक आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। वो आवाज़ आप कहीं नहीं पा सकेंगे। ये बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं, और ये ऐसा है, परमेश्वर का आवाज़ ये है, कहता है कि अपने जीवन के लिए चिंता मत करो। ठीक आप जैसे लोगों के लिए, इस परिस्थिति के लिए अपने जीवन की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, और न शरीर के लिए कि क्या पहनोगे। भोजन बड़ी है या जीवन? क्या भोजन के लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना चिंता करते? जब परमेश्वर आपको जीवन देता है, आपको भोजन के लिए पड़ी हुई है। क्या वस्त्र
शरीर से अधिक मूल्यवान है। तुम्हारे शरीर की सृष्टि परमेश्वर कहता है तुम्हारा जैसे क्या मैंने कि वस्त्र और शरीर, वस्त्र शरीर से अधिक मूल्यवान है क्या? परमेश्वर हमारे शरीर की सृष्टि की है, हमारे भीतर खून की धारा उसी ने प्रवाहित की है, और वो कहता है कि मेरे ठहराए समय के पूर्व तू क्यों मरना चाहता है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहान में रखते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको पालता है, और उसकी जानकारी के बिना एक भी पक्षी का एक भी पंख जमीन पर नहीं गिर सकता। और प्रभु कहता है क्या तुम उनसे श्रेष्ठ नहीं हो? तुम हजारों चिड़ियों से अधिक श्रेष्ठ हो। तुम्हारे तो सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। तुम मेरे आंखों के तारे हो। मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। जंगली सोसनों अर्थात फूलों को देखिए और उससे सीखो कि वे कैसे खिलते हैं। वे न तो मेहनत करते न तो काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ राजा सोलोमन जैसे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनवान लोग भी अपने समस्त वैभव में इनमें से एक के समान भी विभूषित नहीं हुए। अब ध्यान करिए कि परमेश्वर यदि मैदान की घास को जो आज है और कल वो जलावन बन जाएगा और सूख करके उसको इतना खूबसूरत और हरा भरा रखता है, तो तुमको क्यों नहीं पहनाएगा? और इसलिए वो कहता है कि मेरी बातों पर विश्वास रखो, तुम मेरे लिए प्रतिष्ठित हो। इसलिए चिंता करके मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे अथवा क्या पहनेंगे। हाँ, ये बड़ी चिंता का विषय होगा अगर आप उस परमेश्वर को न जानते न मानते हैं। लेकिन आपसे अगर नहीं जानते थे, आज जान लीजिए कि परमेश्वर सारे से वस्तुओं का सृष्टि करता है, वो आपका हमारा पिता है, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें कब क्या वस्तु चाहिए, कैसी आवश्यकताएं हैं। आप भी और हम भी अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं। उनको ठीक समय पर भोजन, जल, वस्त्र आदि सब हम प्रबंध कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे होकर, पापी आदमी होकर जब अपने बच्चों को इस प्रकार उनकी चिंता करते, उनको समय पर खाना पीना दे सकते हो, तो तुम अपने स्वर्गीय पिता पर संदेह क्यों करते हो, जो कि तमाम ब्रह्मांड का, सारे विश्व का स्वामी है? क्या उससे कोई काम असंभव है? अतः पहले तुम अपने ईश्वर की खोज करो, अपने परमेश्वर को खोजो, ढूंढो, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करो, आचरण करो। बाकी ये सब भोजन वस्तु आदि, ये सारी वस्तुएं तो बाइबल कहता है तुमको यूं ही मिलेंगी, यूं ही मिलेंगी। सारी सृष्टि तो आप ही के लिए है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना हमारे लिए तो किया है। हाँ, हम और आप, हम लोग उसके लिए बनाए गए हैं। उसने हमको अपने लिए बनाया, आपको उसने अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने अभिप्राय के लिए बनाया। लेकिन हमारे लिए बाकी सारी सृष्टि उसने हमारे लिए दी है। हम उन सृष्ट वस्तुओं के लिए क्यों इतना चिंता करते हैं? उसको तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब हमारे ही आवश्यकता है, हमारे ही उपभोग के लिए बनाए हैं। अतः कल की चिंता नहीं करना है। कल की चिंता, कल का दिन आप ही करेगा। आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। कल की चिंता परमेश्वर कहता है कि मत करो। इसलिए जब उसने प्रार्थना सिखाई अपने शिष्यों को, तो उनको ये बोलना सिखाया कि हमें प्रतिदिन की रोटी आज दे।
बहुत बरसों के लिए रोटी नहीं मांगना बोलता, कि कल परसों के लिए भी रोटी मांगने की चिंता नहीं करने बोलता। प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन जियो। कल के विषय में आप में हम कुछ नहीं जानते हैं। परमेश्वर कहता है लालच मत करो। हम लोभ में पड़कर और बोलते रहते हैं, यही रट हमारे जीवन में, संतुष्ट नहीं होते हैं। परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है मैंने ही दिया है, मैं जानता हूँ तेरे पास क्या है। परमेश्वर कहता है बस मैं चाहता हूँ कि तुम उससे संतुष्ट रहो, उससे संतुष्ट रहो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसी सुंदर वचन जो परमेश्वर हमको कह रहा है, हम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? यदि परमेश्वर की वाणी इस रीति से आप सुनेंगे, मैं जानता हूं कि हमारा विश्वास है कि आप और हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा यह है कि हम सदा आनंदित रहें, सदा आनंदित रहें। यदि आप सोचते हैं कि जीवन में आप थक गए हैं और चिंता के बोझ से दब रहे हैं और बोझ आपके ऊपर भारी लग रहा है, तो परमेश्वर ये भी बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए उसका वहन करूंगा। बाप रे, ऐसा परमेश्वर और कहाँ मिलेगा? बाइबल में इस तरह के प्रोत्साहन और सांत्वना के जो शब्द हैं, जिनके कारण हम इस पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेहरबानी करके आप इसको पढ़ना शुरू करें। इसमें इस प्रकार के परमेश्वर के पवित्र बाइबल के वचनों के आधार पर ही मैं आज आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो स्वर्ग का सृष्टि करता है, तो वो आपसे प्रेम करता है। आपके प्राण को नष्ट होने में वो खुद को कोई खुशी नहीं है, इसलिए अपने प्राण को नष्ट मत कीजिए, कम से कम आत्महत्या मत करिए। वो पक्षपात नहीं करता कि किसी को दे किसी को न दे। वो भले बुरे दोनों के लिए वर्षा करता है, धूप देता है, हवा चलाता है, सबका रक्षक है। वो सबके लिए अन्न उपजाता है, सबों का वो सृष्टि करता है, पालन करता है, वो रक्षक है और वो अपने वचन के प्रति विश्वस्त है। हम तो धोखा देते हैं लोगों को, हमारे मुंह के बोली पर वचन पर विश्वास ना भी हो, लेकिन परमेश्वर जब बोलता है वो विश्वास करने योग्य है, वो विश्वस्त है, वो धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता। और इसलिए बाइबल कहती है मनुष्यों की शरण लेने की अपेक्षा परमेश्वर का शरण लो, अपने प्रभु के शरण में जाओ। बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है मनुष्यों के शरण में जाने के बदले परमेश्वर पर भरोसा रखना बेहतर है। एक नबी ने तो ये भी लिखा, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हम लोगों के पास अपने हाथ तो फैलाते हैं, लेकिन बहुत बार हमें मिलता है क्या कि हमको सहायता करने वाले मनुष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन जो आज सहायता नहीं कर रहे हैं ना, यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, तब क्या होता है कि परमेश्वर उनको ऑर्डर देता है। वही लोग आपके पास जितना ज़रूरत है आपको देंगे, जो अपने आप से आप जाएंगे नहीं मिलेगा। एक बार की बात है कि एलिय्याह एक नबी था, अकाल पड़ी थी 3 साल तक का, और ऐसे समय में उसको एक जंगल में एक नाले के पास उसको भेजा कि तू जाओ वहाँ पर नाले का पानी पीना, मैं वहाँ कौवों को मैंने आज्ञा दी है, वे तुमको रोटी और मांस ला के देंगे। परमेश्वर कोई काम असंभव नहीं है, सारे विश्व उनका है, वो किसी से भी काम ले सकता है। वो ऑर्डर देता है। मैं लिखा है कि
I have commanded, I have ordered the crows to take you bread and meat. वो रोटी और मांस कौओं को, तो इसी रीति से परमेश्वर भी हमारे साथ करता है कि आवश्यकता में पड़े लोगों के लिए वो अपने लोगों के लिए इंतज़ाम करता है, प्रबंध करता है। बल्कि यहाँ तक कि जब अकाल के समय के विषय में एक बाइबल में है, लिखता है, और भजन संहिता का 33 में, देखो प्रभु की दृष्टि उन लोगों पर है जो उससे डरते हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो उसके दया की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए, मुक्त करे, और लिखा है अकाल के समय भी उनको जीवित रखे। अकाल में दुनिया मरेगी, वायरस से दुनिया मरेगी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, अपने डरवैयों को, अपने जो उसके शरण में आते हैं वह उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। आप आत्महत्या बहुत बार इसलिए भी करते हैं कि आप बच्चों को, पत्नी को, परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे सोचते हैं, पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि परिवार के लिए जितना आप और हम सोचते हैं उससे अधिक हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर सोचता है। जैसा हम उनके लिए सोच रहे हैं, हमारा पिता हमारे लिए सोच रहा है। उस पर भरोसा रखना, ये बड़ी बात है। याद भी रखें कि पत्नी हमने कैसे पाया, प्रभु की ओर से मुझको पत्नी मिली, प्रभु की ओर से उसी ने, बच्चे उसके द्वारा दिए गए। मैं अपनी इच्छा से जब चाहे बच्चे नहीं ले सकता, परमेश्वर के दिए हुए, और इसलिए अंत में वो लेखा लेगा। मैंने पत्नी दी तुम्हें, मैंने तुम्हें बच्चे दिए, तुमने कैसा रखा उनको, वो अंत में लेखा लेगा। इसलिए मृत्यु को कभी गले मत लगाओ, अपनी इच्छा से नहीं। परमेश्वर का दिन आएगा और वो आपको मृत्यु का देगा। वो हमेशा आपके समीप है। परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसके समान नज़दीक और दूसरा कुछ भी नहीं है। वो आपके समीप है। वो मनुष्य बन कर के पृथ्वी पर आया, उसका नाम यीशु है, और उसकी बातें, उसके काम, सब कुछ हमारे लिए है, तैयार है। हम उस सब को जानते हैं केवल, और तब ये केवल पढ़ नहीं सकते उसको, केवल सब लिखी हुई बातें हैं। और इसलिए हम जानते हैं कि वह हमारा सहायता करने के लिए सदा तैयार रहता है। और वचन में कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर क्यों ताकते हो, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, ऐसा बोलता है। हम एक गीत गाते हैं कि यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख और बोझ को सहने वाला, उसकी शरण हम ले सकते हैं, साहस करके सारे भार। कितने ही दुख से हम बच सकते हैं, कितने ही हम प्रसन्नता प्रभु का पा सकते हैं, खुशी रह सकते हैं, आनंद मिल सकता है, जो हम सब बात प्रभु को बताएंगे। हम एक ही काम हमको करना है, आप स्वर्गीय पिता के पास, प्रभु के पास अपना दुखड़ा सुनाइए। और आज के लिए अंतिम, मान लो कि आपके पास आज के लिए अंतिम दाना है, आखिरी खाना है, आप उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है ना। मैं आपको बतलाता हूँ, आज आप खा जाइए, खुशी से खाइए, कल की चिंता मत कीजिए, केवल आप प्रभु को ताकिए। हाँ, एलिया के समय की बात है, एक विधवा थी, उसका एक बेटा था, और वो जब लकड़ी बीन रही थी, और तब उसके बाद एक साधु आया। साधु बोला कि बहुत भूखा हूँ बहन, मुझको खिला दो कुछ। और विधवा स्त्री ने कहा कि देख, मैं तो अभी लकड़ी चुन रही हूँ, हमारे पास घर में एक मुट्ठी मैदा है, थोड़ा सा तेल है, बस अभी चुनकर मैं और मेरा बेटा हम लोग खाएंगे। उसके बाद तो जानते हैं 3 साल से अकाल पड़ी हुई है, इसलिए हम लोग तो उसके बाद मर जाएंगे।
साधु खड़ा होकर उसने कहा कि बहन, तू जो मैंने कहा सो कर, तेरा घड़े का मैदा और तेरे कुप्पी का तेल नहीं घटेगा। और ऐसा हुआ कि वो वर्षों तक उसके बाद उसे कभी नहीं घटा उनके जीवन में। बाइबल कहता है आप परख करके देखें ना, परमेश्वर कितना भला है। प्रभु भला है, वो धीरज धरता है। जो उसको ढूंढते हैं, जो उसकी शरण में आते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु का अभाव नहीं होगा। वह बड़ा चरवाहा है। वचन कहता है, हमें सिखाता है बाइबल कि परमेश्वर हमारा शेपर्ड है, हमारा गडेरिया है, हमारा चरवाहा है। वो हमारे पीछे रहता है, वो हमको खाने पीने के स्थान तक पहुंचाता है, हमें किसी बात की घटी नहीं होने देती है, हमारा रक्षा करता है। और इसलिए जो उसकी शरण में आते हैं, जो उसके अधीन रहते हैं, तो उनको किसी भली वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम मनुष्यों के, अगर कोई मनुष्य कुछ बोल देता है, झट हम विश्वास कर लेते हैं, जबकि उसके बाद वो ठग देता है। कितने ही लोग रोज़ रोज़ ठगे जा रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो जो कहता है उस पर ध्यान कीजिए, वो जैसा बोलता है वैसे ही करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने अपने जीवन में इन बातों को सीखा है, मैंने देखा है और मैं इसका अनुभव किया हूँ, और इसलिए मैं आपके साथ इन बातों को शेयर कर रहा हूँ। मैं भी एक बेरोज़गार हूँ, मेरा भी पेंशन नहीं है, मेरे भी बैंक बैलेंस नहीं है, शायद आप में से बहुतों की तरह। मैं 16 महीने से इसी तरह से हूँ। बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि प्रभु के साथ रहता हूँ। अब प्रभु की शरण में आइए, प्रभु की आवाज़, प्रभु का कहना है कि तुम मेरी और मेरे साथ रहो ना। जब प्रभु साथ में है तो संसार की कोई भी वस्तु तुझसे अलग नहीं होगा, सब कुछ तेरा ही है। मैंने अपने जीवन में इन सब बातों को सीखा और इसलिए आपको बता रहा हूँ। यार ये सारी बातें ये नहीं कि बोली गई और सब खत्म हो गया, नहीं, ये सब लिख दी गई हैं। तो प्रभु का वचन लिखित रूप में आज हमारे पास है। जब चाहो तब पढ़ करके देख लो, और वो कितने सच हैं। और मैं आज इसलिए उनके लिए मैं विशेष बोल रहा हूँ जो रियली बेरोज़गार हैं, जो बहुत अभावग्रस्त हो गए हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, और जिनके लिए भविष्य में अंधकारमय प्रतीत हो रहा है, मानो अब कल क्या करें, पैसा ख़त्म हो गया। नहीं जी, आपका ख़त्म नहीं हुआ है, आपके घर में है, देखिए भोजन है, जो है उसको खाइए ना। कल के लिए चिंता मत करिए। परमेश्वर कल का भी परमेश्वर है। जैसा आज का वो प्रभु है, कल भी तुम्हारा प्रभु है। आज का वो पिता है, कल भी तुम्हारा पिता है, वो कल भी देखेगा। हम अपने बच्चों को ऐसे ही करते हैं। और इसलिए हमारा कहना है कि अब ऐसे लोगों के लिए मैं विशेष रूप से कहता हूँ कि आप अपना जीवन अंत मत कीजिए, बस ऊपर देखिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। धनवानों को मेरी ये बातें व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि उनके विषय की बात नहीं है, क्योंकि उनका परमेश्वर उनका धन है और उनका भरोसा अपने रुपये पैसे पर है, बैंक बैलेंस पर है। इसलिए वो लोग इनको कभी नहीं समझ सकते। इसलिए मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो कि रियली इनके पास अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बड़ी आनंद की बात समझो कि अब परमेश्वर तुम्हारे पास है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही अनुभव किया, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और अभी भी 16 महीने से मैं इसी बात पर मैं देखता ही आ रहा हूँ। इसलिए फिर भी प्रभु आप सभी धनवान लोगों को भी आशीष देवे, और सब आप अभावग्रस्त भाई बहनों को परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपको प्रतिदिन का भोजन दिया है, विश्वास कीजिए। परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे दयालु पिता परमेश्वर,
जिन लोगों के लिए तूने वचन लिखा है, जो अभावग्रस्त हैं, जो बहुत चिंता में पड़े हैं कि कल उनके लिए क्या होगा। प्रभु, जब वे तेरी ओर आंखें उठाते हैं, जब तुझे ओर देखते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, जब तुझसे मांगते हैं, प्रभु उनका विश्वास के अनुसार उनको दे। तू हमेशा ऐसा ही किया है। तूने किसी को भी ना नहीं बोला, और इसलिए हमारे विनती है, लोगों को आत्महत्या करने से बचा लीजिए। ऐसा न हो कि वे मरकर उनके लिए कहीं रखने का स्थान ना मिले, क्योंकि उनका समय पूरा नहीं हुआ। हे प्रभु, आज की ये सारी बातें तेरे सामने रखते हैं। प्रभु, सुन लीजिए, और सब ऐसे आवश्यकताग्रस्त लोगों की मदद कर दीजिए। उनके विश्वास को स्वीकार कर लीजिए, उनकी प्रार्थनाएं सुन लीजिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मत डरो है मसीह के झुंड। जीवन में सब बातों में हमें डर लगती है। ये गीत है जिसके द्वारा ये मैसेज है कि हमको नहीं डरना चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके झुंड हैं, और इसलिए हम किसी भी आक्रमणकारी बैरी आदि से हम ना डरें। इस मामले में ये गाना है, मत डरो हे मसीह के झुंड। ये गीत का संख्या जो गीत संग्रह में है वो 197 197। मत डरो हे मसीह के झुंड, तुम्हारा निश्चय होगा राज। तुम्हारे बैरियों को लाज, तुम्हारे निंदकों को लाज। शैतान जो गरजे सिंह समान, वह तुमको क्या कर सकेगा। तुम्हारे सर्वशक्तिमान पिता ने तुम्हें घेर रखा। तुम क्यों पिता के सामर्थ पर व प्रेम पर संदेह करते हो। सोचे स्थिर हो, छोड़ो डर, चेत करो उसकी वाचा को। क्या उसने यूं नहीं कहा, राज देना मेरी इच्छा है। तो तुमको मानो छोड़ेगा हे छोटे झुंड, मत करो भय। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, सच्चे ज्ञान और शक्ति के सोते, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विश्व के सब देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां कोरोना महामारी के कारण लोग क्लेशित, पीड़ित और दुखित हैं। हे पिता, अपने नाम के खातिर अपने लोगों पर दया कर, और जो तुझे पुकारते हैं उन्हें दया करके चंगा और पवित्र कर। सब डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी चिकित्सा में काम करते हैं, सबों को प्रभु अनुग्रह दे, और वह बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर कि उनके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो।
हे प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं, महंगाई के कारण तकलीफ़ में हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं। हमारी प्रार्थना है उन्हें शक्ति दे कि वे तेरी ओर अपनी दृष्टि उठाएं और बच जाएं। ऐसा न हो कि वे आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाएं। विनती करते हैं प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा अगुवाई से अपने वचन भेजकर प्रभु जीवन दान दे। तो तू अपने वचन के अनुसार प्रतिदिन की रोटी प्रत्येक को दिया कर। आज और सर्वदा तू ही हमारा प्रभु है, हम तुझी पर भरोसा रखते हैं। यीशु ख्रिस्ट के नाम से आमीन। हे शक्तिमान ईश्वर हमारे पिता, आपके द्वारा ही अधिकारी राज्य करते हैं और न्यायकर्ता धर्म से विचार करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी निरंतर आशीष से हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्रियों की सहायता कीजिए, ताकि जो अधिकार आपने उन्हें दिया है उन्हें योग्य रीति से चलाते हुए उस प्रजा की जो उन्हें सौंपी गई है न्याय और धर्म से अगुवाई करें। प्यारे पिता, हम विशेषकर हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उसके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने आत्मा की प्रेरणा द्वारा बुद्धि, ज्ञान, समझ और सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि वे आपके दिए हुए जिम्मेदारी को विश्वस्तता से संपन्न कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। आमीन। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से आपकी पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं जो विशेषकर झारखंड में है। अनुग्रह करके भले कलीसिया के सब अगुओं पर दया कर उन्हें अपने आत्मा के द्वारा प्रेरणा और अगुवाई दे, ताकि वे मन लगाकर प्रभु तेरी सेवकाई में सब लोगों की अगुवाई करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हानिकारक विभेदों के कारण हम जो जोखिम में पड़ गए हैं, हे प्रभु कृपा कर और समय रहते हुए तो हमें संभाल। हमारे बीच की एकता जो भंग होती नज़र आती है, हे प्रभु अपने आत्मा के द्वारा इस खंड होते हुए को जोड़ दे। कलीसिया के सब अगुओं के अपराधों को क्षमा कर, मंडली के सब भाई बहनों के भी अपराध क्षमा कर और हमारी सहायता कर कि हम तेरे विश्वासी होकर हम इस संसार में विशेषकर हम अपने देश के लिए योग्य नागरिक बन सकें और हमारे द्वारा देश चंगापन पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हे प्रभु, हमारी अयोग्यता का विचार न कर, परंतु उस कार्य को जो तूने हम में किया है स्मरण कर। तूने अपनी सेवा के लिए हमें बुलाया, हमें इस बुलाहट के योग्य बना। सदा दया और क्षमा करना प्रभु तेरा स्वभाव है। हमारी विनती है, हमारे पापों को क्षमा करके हम पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आमीन। इस समय हम प्रभु की प्रार्थना को गीत गा करके हम करेंगे। हे हमारे पिता। तेरा राज्य
के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, अब और सर्वदा। आमीन। आमेन। यीशु सहाय।